लेकिन अभी के लिए तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी देखो आज 7 तारीख आ चुकी है दोस्तों। आज है अगस्त की 7 तारीख, यानी अगस्त का महीना शुरुआत होके 7 दिन हो चुके हैं। और अभी इन 7 दिनों में एक बात अच्छी हुई, मेरी एक भी छुट्टी नहीं हुई। लेकिन इन 7 दिनों का अगर मैं आपको लेखा जोखा बताऊं तो देखो, इन 7 दिनों में एक संडे आया था, तो उस वक्त 2,000 रुपये भाई ने मुझे दे दिए थे। लेकिन इसमें से क्या हुआ पता है, मैं वो 2,000 रुपये हिना को नहीं भेज पाया। उसमें से 600 रुपये खर्च हो चुके थे, और साथ ही साथ भाई से मैंने 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा अमाउंट भी लिया था। तो ये सब बताने के पीछे मकसद एक ही है कि मैं अभी जो काम कर रहा हूँ उससे मुझे जो पैसे मिल रहे हैं उसमें से बचत कुछ भी नहीं हो रही है। तो यही वजह है कि मैं अपने आप को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे खर्चे कहाँ पर हो रहे हैं, ये जो पैसे आते हैं तो इन पैसों का मैं क्या करता हूँ, तो बचत क्यों नहीं हो पाती है। और फिर जो भी हमारे रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं, जो मुझे हिना को देने पड़ते हैं पैसे, तो वो भी मैं ठीक से क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। तो यही सब चीज़ें ढूंढने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। वैसे तो 1 तारीख को महीने की शुरुआत होती है, लेकिन मेरा रूम का रेंट 20 तारीख को देना होता है ना, तो हमने खर्चों का जो हिसाब है वो सब 20 तारीख के हिसाब से ही हम खर्चों का हिसाब रखते हैं। तो देखो, अभी 20 तारीख जब आती है तो हम रूम का रेंट दे देते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने जो बजट में आपको बताया पिछली वीडियो में कि मैं बजट के 3 हिस्से बनाता हूँ। एक राशन के लिए, दूसरा रेंट के लिए, और तीसरा जो डेली का खर्च होता है उसके लिए। तो उसमें से मैं क्या करता हूँ, जब 2,000 रुपये में से मैं 1,875 रुपये बेचता हूँ ना, तो हिना क्या करती है, उसमें से राशन के 750 रुपये अलग निकालती है, जिससे वो राशन भरती है। साथ ही साथ दूसरा जो खर्च है रूम का रेंट, वो 625 रुपये वो उसको अलग से निकालती है, और 500 रुपये उसके मैं डेली खर्च के लिए देता हूँ। तो अभी देखो, 2 हफ्ते हो चुके हैं, यानी 20 तारीख से लेकर अभी 7 तारीख तक कितने दिन हुए हैं, लगभग 17 दिन हो चुके हैं। 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं, तो मैंने उसको पैसे ठीक से दिए नहीं हैं। तो मान लो अभी तक रूम का रेंट अगर देखा जाए तो 3 हफ्तों का रूम का रेंट हमारा जमा होना चाहिए था। लेकिन ये जो पैसे हैं ना, तो वो मैं उसे वीकली जितने 2,000 रुपये है तो वो नहीं भेज पा रहा हूँ। इसकी वजह से अभी हमारा जो रूम का रेंट है, जो 3 हफ्ते का जमा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। जो राशन के जो पैसे हैं जो मैं देता हूँ, तो वो भी ठीक से नहीं होने की वजह से, रेगुलर नहीं होने की वजह से वो भी ठीक से राशन नहीं भर पा रही है। और खर्च के लिए फिर बहुत ही उसे परेशान होना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। अभी के समय में जैसे तैसे करके वो राशन का खर्च और जो डेली मैं उसे खर्च के लिए दे रहा हूँ ना, तो वो खर्च को वो जैसे तैसे मैनेज कर रही है। लेकिन एक जो खर्च है वो मैनेज ही नहीं हो पाता है। कौन सा? जो है रूम का रेंट। कुछ भी हो जाए, रूम का रेंट वो हमें अलग से निकालना ही पड़ता है। और बात ऐसी होती है, ये 2 खर्च तो वो बहुत मुश्किल से, बहुत तंगी में निकाल लेती है, लेकिन रूम का रेंट पीछे रह जाता है, जो मेरा सबसे ज़रूरी खर्च है। तो फिर क्या होता है, महीने के आखिर में जब 20 तारीख आ जाती है, तब तक फिर मुझे एक साथ वो पैसा जमा करना पड़ता है। तो यहीं पर मेरा बजट जो है वो फेल हो जाता है। तो फिर अभी क्या करेंगे, देखो इस चीज़ को ही मुझे चेंज करना है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टेप उठाकर नहीं हो सकता, छोटे छोटे स्टेप उठाकर ही मैं अपने बजट को एकदम सही से मैनेज कर सकता हूँ। अगर मुझे पता है, मुझे और हिना को पता है, अगर हमने ये जो छोटा सा बजट है इसको अगर ठीक से फॉलो किया, तो इसी बजट में यानी 8,000 रुपये जो हम महीने को आते हैं, इसी में से भी हम पैसे बचा सकते हैं। क्या लगता है, 8,000 रुपये का जो बजट है उसके अंदर से भी हम अपने परिवार के ऊपर खर्च करने के बाद बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। और आने वाले दिनों में देखना कि मैं किस तरीके से इसमें चेंजेस करके, बदलाव करके इन 8,000 रुपये का जो बजट है, ये जो 2,000 रुपये का जो हमने वीकली बजट किया है, उसमें से भी हम पैसे बचाएंगे। लेकिन अभी के लिए तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी देखो आज 7 तारीख आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आज है शुक्रवार, और यहाँ पर आप 7 तारीख आ चुकी है, देख सकते हो। और 20 तारीख आने में देखेंगे हम कितने दिन बचते हैं। 7 तारीख आ चुकी है, 8 और 9 तारीख को मेरा वीकली जो 2,000 रुपये आते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद में देखो 16 तारीख को 2,000 रुपये आ जाएंगे, और यहाँ पर मुझे रेंट देना है। तो इस महीने में क्या करूँगा पता है, ये 23 तारीख को जो 2,000 रुपये आएंगे ना, तो यहाँ पर मैं अपना रेंट पे करूँगा। तो इससे क्या होगा पता है, अभी तक जो मेरे रूम का रेंट जमा नहीं हुआ है ना, तो वो 3 हफ्तों में जमा हो जाएगा। जैसे 23 तारीख आ जाएगी तो 3 हफ्ते वहाँ पर हो जाते हैं, तो 3 हफ्तों में मेरा लगभग 625, 625 और 625 कितना होता है, 18
1875 रुपये। तो 1875 रुपये का मेरा रूम का रेंट जमा हो जाएगा। अभी यहाँ पर भी देखो मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। फिर 23 तारीख को लगभग 625 रुपये कम पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके वहाँ पर 23 तारीख को हम अपना रूम का रेंट दे देंगे। तो अभी जो मैंने कहा ना कि एडजस्टमेंट करके हम दे देंगे, एडजस्टमेंट तो कुछ ज़्यादा होगी नहीं, क्योंकि मैं वीकली जो पैसे लेता हूँ ना उससे कुछ भी ज़्यादा पैसे लेता नहीं हूँ। जो 2000 रुपये लेता हूँ उससे 1 रुपये भी मैं ज़्यादा लेता नहीं हूँ भाई। तो वो सब एडजस्टमेंट जो है तो वो हिना को ही करनी होगी। किसमें से? राशन में से, और जो मैं वीकली उसे खर्चे के लिए 500 रुपये देता हूँ उसमें से। तो उसी के अंदर से 625 रुपये उन्हें इधर भी देने होंगे। कहाँ पर? ये रूम के रेंट में। तो ये जो एडजस्टमेंट करनी होगी, तो फिर इसका मैं सेटलमेंट कहाँ करूँगा पता है? अगला यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इसके बाद में जो 2000 रुपये आएंगे ना 30 तारीख को, तो यहाँ पर मैं ये सेटलमेंट करूँगा। क्योंकि 31 तारीख को हमारा जो काम का मंथ है वो पूरा यहाँ पर भर जाता है। तो पूरे महीने का ओवरऑल जो हिसाब है वो 31 तारीख को या फिर 1 तारीख को भाई करते हैं। तो फिर उसमें अगर मेरे काम के पूरे दिन अगर हो जाते हैं तो मेरा पेमेंट अच्छा बनेगा, यानी 10-12 हज़ार रुपये से ऊपर हो जाएगा। जिससे मुझे ये जो 625 रुपये का एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, वो वहाँ पर मैं उस चीज़ की सेटलमेंट कर लूँगा। लेकिन अभी भी इस बजट के अंदर एक चुनौती है। कौन सी है पता है? क्योंकि ये देखो, हम जो बजट बनाते हैं ना तो वो 20 तारीख से लेके 20 तारीख तक का बनाते हैं। कहाँ से? 20 तारीख से लेके 20 तारीख तक का। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो मेरा पूरा सेटलमेंट 23 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख तक हो रहा है। अगर वैसे देखा जाए तो 20 तारीख के बाद से नेक्स्ट मंथ वाला मेरा हिसाब किताब शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ का 23 तारीख को हिसाब स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर फिर मैं 2000 रुपये पीछे रहूँगा। उसके बाद में 30 तारीख को मेरा अगले महीने का दूसरा हफ्ता चल रहा होगा। लेकिन ये थोड़ा सा भी दिक्कत चल रही है ना, इसकी वजह से ये सेटलमेंट करने में मुझे 30 तारीख तक लग जाएगी। वहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पैसे बनेंगे तो मुझे लगता है कि इस महीने 30 तारीख तक जो भी है ना, तो मुझे बजट के ऊपर पूरी तरीके से फोकस करना है। और उस बजट को पटरी पे लाने के लिए मुझे जो भी कदम उठाना पड़ेंगे उसे उठाना होगा। तो चलो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में मेरे लाइफ में क्या क्या होता है। अगर आप चैनल पर नए हो या मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और मिलियनेयर के डायरी का आज का ही पन्ना आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। और मेरे वीडियो के बारे में, मेरे बजट के बारे में, और जो मैं अपनी पर्सनल फाइनेंशियल जो जर्नी दिखा रहा हूँ इसके बारे में आप क्या सोचते हो उसे कमेंट में ज़रूर लिखना। बाकी आप देख रहे थे मिलियनेयर की डायरी। मैं हूँ आपका दोस्त सैम।